बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से अलग होना चाहता है बलूचिस्तान। अब चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान बलूचिस्तान को लूटने में लगा। चीन पाकिस्तान से परेशान होकर बलूचिस्तान ने भारत से मांगी मदद। दोस्तों, इस समय बलूचिस्तान में काफी टेंशन बढ़ रखी है। लोग वहां सड़कों पर आकर कई सारी मांगे कर रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला है पाकिस्तान से आजादी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखा जा रहा है। बलूच एक्टिविस्ट महरंग बलोच ग्वादर में प्रदर्शन पर बैठ गई हैं। कई सारे लोग उनके समर्थन में आकर खड़े हैं। भीड़ इतनी है कि इंटरनेशनल मीडिया भी हैरान है। दूसरी ओर इस प्रोटेस्ट को देख पाकिस्तानी अधिकारी उन्हें हटाने में लगे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बलूचों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार बंदूकों के जरिए उन्हें डराना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, बलूचों का आरोप है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया गया था, वैसे ही यहाँ के लोग अब पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर यहाँ के संसाधनों पर अपना हक जताए। जिस सोच से पाकिस्तान रहता है वो वाकई भरोसे के लायक नहीं है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और फंड्स के लिए वो किसी हद तक गुजरेगा। इसी का फायदा उठाता है चीन और अमेरिका। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं हो सकता। क्यों पाकिस्तान से परेशान है बलूचिस्तान? एक इंटरव्यू में बैरिस्टर हामिद बशानी से बताते हैं कि ऐसे प्रदर्शन हमेशा होते रहते हैं जो लीडरशिप को बदलते रहते हैं। आज के समय कई प्रदर्शन महिलाएं लीड कर रही हैं और ऐसा ही कुछ हमें बलूचिस्तान में देखने को मिलता है। उन्होंने आगे कहा, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है। महिलाओं और युवाओं को आगे किया जा रहा है, जो कि सॉफ्ट बेस हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी प्रदर्शनकारी सरकार की बातचीत पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि प्रदर्शन खत्म करने के लिए सरकार की ओर से लिखित में भी शर्तें मान ली जाती हैं, लेकिन बाद में वह पलट जाते हैं। उन्होंने कहा, बलूचिस्तान के प्रदर्शन में अगर उनकी मांगें देखी जाए तो वह कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे न माना जाए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को इतनी आज़ादी दी जाए कि वह खुद का फैसला ले सके तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें समस्या ये है कि सरकार को लगता है कि पाकिस्तान विरोधी लोग सदन में आएंगे और ऐसे फैसले लेंगे जो उन्हें पसंद नहीं आएंगे। ये बांग्लादेश वाली बात है, वह भी अपने हक और सरकार मांग रहे थे। दोस्तों, बात यहाँ ये भी है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ चीन और पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ अब बलूच एकजुट हो रहे हैं। वैसे तो बलूचिस्तान का पाकिस्तान का एक प्रांत है, लेकिन यहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हैं। अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बलूच यकजहती कमेटी ने ग्वादर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठी महरंग ने कहा कि आज एक जागरूक बलूच राष्ट्र मौजूद है, जिसे ये ठीक से मालूम है कि उनके संसाधनों को कौन लूट रहा है। महरंग ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक ग्वादर मरीन ड्राइव पर प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बलूच महिलाओं पर हमला किया गया, उनके शॉल फाड़ दिए गए और उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। उन्होंने कहा कि बलूच राजी मुची को रोकने के लिए आज पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद हजारों बलूच ग्वादर में इकट्ठा हुए हैं। इनकी ये परेशानी आज से शुरू नहीं हुई है। दरअसल बलूचिस्तान में लंबे समय से लोगों के गायब होने की खबर आती रही है। जबरन गायब करने और मानवाधिकार हनन को लेकर यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। अब पाकिस्तान की सोच को देखिए दोस्तों। इस प्रोटेस्ट के दौरान पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की तरफ से की गई फायरिंग में 2 लोग घायल हुए हैं। अब अगर आप अपने हक के लिए आवाज उठाओ तो ये लोग गोलियां चला देते हैं। यकजहती कमेटी ने आरोप लगाया है कि बलूचों की आवाज को दबाने के लिए महरंग बलूच को रास्ते से हटाने का सरकार ने प्लान बनाया है। कमेटी ने कहा कि ग्वादर के कमिश्नर ने महरंग बलूच को धमकी भरा फोन किया था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी फितरत में कितना खोट है। इन्हें इस बात का डर है कि अगर वाकई जनता जागरूक हो गई तो जैसे बांग्लादेश ने खुद को अलग कर लिया, ठीक वैसे ही ये लोग भी खुद को अलग करवा लेंगे। इसलिए इस प्रोटेस्ट को करने वाले नेता को कमिश्नर ने कहा कि उन्हें बलूच और यकजहती कमेटी के नेतृत्व को गोली मारने का आदेश मिला है। जी हाँ, पाकिस्तान कहता है कि हम जुर्म करते रहेंगे, अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसको गोली मार देंगे। सोचिए, ऐसे माहौल में रह रहे लोग कितना परेशान हैं। बात ऐसी है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की कुल जमीन का करीब 44% हिस्सा समेटे है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से का घर है। बलूचिस्तान की ईरान और तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के साथ एक अस्थिर सीमा है।
अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में है। यहाँ के बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी रहते हैं। अब दोस्तों आइए इसके फायदे पर। बलूचिस्तान गैस, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे अमीर प्रांत के रूप में जाना जाता है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा से इसके पीछे पड़ा है। और तो और जब उसने देखा कि उस अकेले से कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसने सहारा लिया अपने फर्जी दोस्त जो केवल उसका इस्तेमाल करने के लिए है। जी हाँ, चीन उसकी मदद ले रहा है। अब जरा सोचिए, चीन की ओर से वित्त पोषित अरबों की परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का एक बड़ा हिस्सा यही है। यहाँ चीन ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इस इलाके में उसने खनन प्रोजेक्ट्स और ग्वादर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का भी प्लान तैयार कर लिया और इसका बलूचिस्तान के लोग बढ़ चढ़कर विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मिसाल यहाँ से शुरू हो। वो नहीं चाहते कि चीन यहाँ कभी भी काम करे और अपना पैर पसारे। बलूचिस्तान के नेताओं का मानना है कि अरब जगत के साथ उनके लंबे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। हालांकि 1947 में स्थापित एक राज्य पाकिस्तान ने 76 सालों से भी ज्यादा समय से बलूचिस्तान पर कब्जा कर रखा है और हमारे लोगों को व्यवस्थित उत्पीड़न और हिंसा का शिकार बना रहा है। आए दिन पाकिस्तान ने इन पर हमला करके इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। थक हार कर अब बलूचिस्तान चाहता है कि बलूच राष्ट्र ईरान, अफगानिस्तान और भारत सहित पड़ोसी देशों से आत्मनिर्णय के लिए इनके संघर्ष के साथ खड़ा होने के लिए अपनी तत्काल अपील कर रहा है। वो चाहता है कि जिस तरह बांग्लादेश आज सुकून से जी रहा है, ठीक वैसे ही इन लोगों को भी आजादी मिले। ये भी पाकिस्तान के अत्याचार से निपटना चाहते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें पता है कि अगर कोई पाकिस्तान और उसके दोस्त को सबक सिखा सकता है तो वो सिर्फ भारत है। जी हाँ, तभी तो वहां के सभी नेता चाहते हैं कि बलूच मुद्दे का समर्थन करने के लिए भारत आगे आए।